नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। रांची में राजद नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के मंत्री और उप मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी की मांग। भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा की गई आपत्तिजनक बयानबाजी और फिर शुक्रवार को मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की भारतीय सेना को लेकर दिए गए बयान से झारखंड में भाजपा विरोध की राजनीति करने वाली पार्टियां खासा आक्रोशित है। राष्ट्रीय जनता दल की झारखंड इकाई के नेताओं ने भारत की बेटी भारतीय सेना में अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान देने और उन्हें आतंकवादियों की बहन बताने वाले बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया और तत्काल आरोपी मंत्री को बर्खास्त करने की मांग के साथ पुतला फूंका। जेपीएससी सिविल सेवा के लंबित रिजल्ट पर सुदेश महतो का सरकार पर निशाना। जेपीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 11 महीने बीतने के बाद भी घोषित नहीं होने पर सियासत जारी है। आजसू प्रमुख और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने सरकार की उदासीन रवैया पर जमकर हमला बोला है। आजसू कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को रोजगार का सपना दिखाया था, जो अब तक साकार नहीं हो रहा है। सुदेश महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बने लगभग 6 साल होने को है। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन साल में 2 बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा होने की बात कही थी, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक इतने दिनों में मात्र 2 बार ही परीक्षा आयोजित हुई है, जिसमें जेपीएससी के माध्यम से मात्र 153 युवाओं को ही रोजगार मिला है। झामुमो ने बीजेपी पर लगाया सेना का अपमान करने का आरोप। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और उप मुख्यमंत्री द्वारा सेना पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भड़क गए हैं। वहीं बिहार में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा तिरंगा यात्रा निकालने का नाटक करती है और दूसरी तरफ उसके नेता भारतीय सेना का अपमान करते हैं और इन सब पर उनका आलाकमान चुप रहता है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हमारी भारतीय सेना के जवान सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय सेना किसी भी देश की सेना में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता सेना का मनोबल तोड़ रही है। लगातार सेना के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग करना भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए संजीवनी केंद्र बना रांची सदर अस्पताल। जटिल और गंभीर मानी जाने वाली बीमारियों के इलाज के मामले में रांची का सदर अस्पताल जिला स्तरीय अस्पताल होते हुए भी रिकॉर्ड बना रहा है। वर्तमान समय में यह अस्पताल ब्लड कैंसर के इलाज के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहा है। अस्पताल में एक अलग से ऑन्कोलॉजी यूनिट भी स्थापित की गई है, जिसमें राज्य के अलग अलग क्षेत्र से आए करीब 30 मरीज भर्ती हैं। मरीजों में अलग अलग उम्र समूह और अलग अलग तरह के कैंसर से पीड़ित हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि सदर अस्पताल में 8 महीने से लेकर 18 वर्ष तक के मरीजों की संख्या लगभग आधी है। अच्छी बात यह है कि सदर अस्पताल में न सिर्फ आयुष्मान भारत योजना से ब्लड कैंसर रोगियों का फ्री में इलाज किया जाता है, बल्कि सामान्य वर्ग के मरीजों का भी इलाज लगभग फ्री ही होता है। हजारीबाग में शुरू हुआ आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। हजारीबाग में मरीजों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। इस खबर को ईटीवी भारत ने काफी प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद महज 24 घंटे के अंदर ही खबर का असर दिखने लगा। हजारीबाग सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया कि हजारीबाग के सभी अस्पतालों में ये योजना शुरू कर दी गई है। अस्पताल प्रबंधकों को भरोसा दिलाया गया है कि सरकार जल्द से जल्द बकाया राशि का भुगतान कर देगी। बाबूलाल मरांडी ने रांची डीसी को लिखा पत्र। काके सीओ पर लगाया दोहरी जमाबंदी का आरोप। काके अंचलाधिकारी द्वारा दोहरी जमाबंदी करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री को चिट्ठी लिखकर इसकी जांच कराकर दोषी लोगों पर कार्रवाई करने को कहा है। रांची डीसी को लिखे गए पत्र में बाबूलाल मरांडी ने भुक्तभोगी मुस्तफा खलीफा से मिले आवेदन का हवाला देते हुए कहा है कि कांके अंचलाधिकारी ने इनकी पुश्तैनी जमीन निजी स्वार्थवश लेने देने के आधार पर 3 अप्रैल 2025 को दोहरी जमाबंदी सलीमा खातून के नाम से कर दिया है, जो पूर्णतः गलत है। सियासी बयानों के बीच नई शराब नीति लागू करने में जुटी सरकार, विपक्ष ने की आलोचना। झारखंड सरकार ने एक बार फिर नई उत्पाद नीति बनाई है। इसके तहत राज्य में अब खुदरा शराब की बिक्री निजी हाथों में होगी, वहीं होलसेल जेएसबीसीएल के जिम्मे रहेगा। सरकार को उम्मीद है कि नई उत्पाद नीति से राज्य को करीब 3000 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। नई उत्पादन नीति में निजी दुकानदारों को 12% का मार्जिन मिलेगा, जो पहले 10% था। गौरतलब है कि इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विगत कार्यकाल में 2 बार शराब नीति बनाई थी, लेकिन दोनों शराब नीति उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है। अजयनाथ शाहदेव टीम ने जारी किया मैनिफेस्टो। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर है। 18 मई को होने वाले चुनाव और उसके बाद परिणाम को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। बताते चले कि जेएससीए के चुनाव में 2 प्रमुख टीमें आमने सामने, एक तरफ अजयनाथ शाहदेव की टीम है तो दूसरी और कारोबारी एसके बेहरा की टीम चुनावी मैदान में है।
अमृत भारत स्टेशन के तहत रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प शुरू। केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर पूरे देश में अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत 554 से ज्यादा स्टेशनों के पुनर्विकास का काम शुरू करवाया गया है, जो अब अंतिम चरण पर है। इसी कड़ी में झारखंड के विभिन्न रेल मंडल के 57 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास भी शुरू है। इसमें रांची रेल मंडल के रांची हटिया रेलवे स्टेशन समेत कुल 15 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। कश्मीर पर सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत होगी, यह रुख बदला नहीं। मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचकर भारतीय वायुसेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान जवानों का जोश काफी हाई नजर आया। इसके बाद पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस से सेना के जवानों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अब पाकिस्तान ने फिर से सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का मौका तक नहीं देंगे। आदमपुर से पीएम मोदी के संबोधन के बाद विदेश मंत्रालय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि कश्मीर मुद्दे पर सिर्फ भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रूप से बातचीत होगी, यह रुख बदला नहीं है। निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन का कड़ा रोक, नियमों का उल्लंघन पर होगी मान्यता रद्द। जिले में निजी स्कूलों की मनमानी की मिल रही लगातार शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। जिले में ऐसे सभी निजी स्कूलों पर गाज गिनत है जो विशेष दुकान से बच्चों के लिए किताब, ड्रेस, जूते, बैग आदि खरीदने का दबाव अभिभावकों पर बनाते हैं। जिला प्रशासन ने कहा है कि स्कूल कैंपस में भी किताब नहीं बेचने पर स्कूल प्रबंधन को बख्शा नहीं जाएगा। किताबों की अधिकतम खुदरा मूल्य की जाँच करना आवश्यक है। कुछ निजी स्कूल द्वारा बिना MRP छापे किताबों की बिक्री करना नियमों का घोर उल्लंघन है। ऐसे सभी निजी स्कूलों को नियमों का पालन करने और व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 2 सप्ताह का समय देने का निर्देश डीसी माधवी मिश्रा ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को दिए हैं। अब ट्रेनों में स्लीपर के यात्री का फर्स्ट एसी में नहीं होगा अपग्रेडेशन। रेल मंत्रालय ने स्लीपर श्रेणी के यात्रियों के लिए अपग्रेडेशन नियमों में बदलाव किया है। अब स्लीपर क्लास के यात्रियों को फर्स्ट एसी में अपग्रेड नहीं किया जाएगा। वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को पहले थर्ड एसी इकोनॉमी या थर्ड एसी में अपग्रेड किया जाएगा, फिर सेकंड एसी में। यह नियम राजधानी और दुरंतो समेत सभी ट्रेनों पर लागू होगा। 2500 या 5000 इस बार महिलाओं के अकाउंट में कितने रुपए आएंगे? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत इस बार भी 5-5 हजार रुपए लाभुकों के खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। यह राशि अप्रैल और मई माह की 2,500 हजार रुपए होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिलों को राशि आवंटित कर दी है। इसके तहत कुल 9,609 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सबसे अधिक राशि गिरिडीह जिले को जारी की गई है। इसके बाद क्रमशः रांची, धनबाद, बोकारो और पलामू को अधिक राशि जारी की गई है। अब जिला स्तर पर किसी भी दिन लाभुकों के खाते में राशि हस्तांतरित हो सकती है। इस बार उन लाभुकों के खाते में राशि हस्तांतरित होगी जिनके बैंक खातों का आधार सीडिंग हो चुका है। सरकारी स्कूलों के बच्चे अब जानेंगे AI और साइबर सिक्योरिटी की बारीकियां, अपॉइंट होंगे टीचर। झारखंड के माध्यमिक विद्यालयों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और कोडिंग जैसे आधुनिक विषय भी पढ़ाए जाएंगे। इसके लिए माध्यमिक आचार्य के पद बनाए जाएंगे जिनमें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती की जाएगी। BEd और स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कुल पदों में से 80% सीधी भर्ती से और 20% सहायक आचार्यों के लिए आरक्षित होंगे। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में हो सकती है शराब की बिक्री। 21 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जनजातीय परामर्शदाता परिषद की होने वाली बैठक में वैसे क्षेत्रों जहां 50% से अधिक आबादी आदिवासी की हो और जिसे सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजकीय और स्थानीय महत्व का पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है, उनमें पर्यटन एवं राजस्व हित में आप प्रगति के खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती की स्वीकृति मिल सकती है। साथ ही इन क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट और बार खोलने की स्वीकृति दी जा सकती है। इस बैठक में झारखंड उत्पाद नियमावली 2025 और झारखंड उत्पाद होटल, रेस्टोरेंट, बार एवं क्लब संशोधन नियमावली 2025 के उक्त संबंधित प्रावधानों पर चर्चा होगी। स्मार्ट मीटर ला रहा एक और मुसीबत, कट सकता है आपके घर का बिजली कनेक्शन। शहर में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद उपभोक्ताओं की परेशानियां कम होने की बजाय और बढ़ गई है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने रांची सर्कल के अंतर्गत 36,000 उपभोक्ताओं को चिन्हित किया है जिनका बिजली बिल लंबित है और विभाग कभी भी उनकी बिजली आपूर्ति बंद कर सकता है। इनमें से 600 उपभोक्ताओं को विभाग ने चेतावनी भरे फोन कॉल भी किए हैं। बिल भुगतान को लेकर उपभोक्ता शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थित ATP मशीनों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से 46 से अधिक ATP मशीनों में लिंक फेल की समस्या बनी हुई है। अगले 24 घंटे में बदल जाएगा रामगढ़ का मौसम। रामगढ़ जिले में अगले कुछ दिनों तक गरज, वज्रपात और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ के मौसम पर्यवेक्षक ने बताया कि मौसम विभाग ने 17-21 मई तक मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। 18-20 मई तक वज्रपात और तेज हवाओं के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में गिरावट से गर्मी से राहत मिल सकती है।
175 मकान नहीं हटाने से देवघर बासुकीनाथ फोर लेन का काम प्रभावित। देवघर से बासुकीनाथ फोर लेन निर्माण के दायरे में 175 मकान आ गया है। इन 175 मकानों को नहीं हटाए जाने की वजह से देवघर बासुकीनाथ फोर लेन का काम प्रभावित हो गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने देवघर भू अर्जन पदाधिकारी को पत्र लिखकर देवघर बासुकीनाथ फोर लेन में कुल 175 मकानों की मुआवजा राशि जल्द भुगतान करने का आग्रह किया ताकि मकान को हटाकर निर्माण कार्य चालू किया जा सके। NHAI के अनुसार इन 175 मकान वालों को मुआवजा राशि नहीं मिल पाई है, जिस कारण मकान तोड़ने में कठिनाइयां हो रही है। खेत में बनी डांडी मधरापुर टोला के लोगों का सारा। देवरी प्रखंड अंतर्गत चतरो गांव के टोला मधरापुर में पेयजल संकट गहरा गया है। जल स्तर नीचे चले जाने से टोला में लगा एकमात्र चापाकल से पानी निकालना बंद हो गया है। जल जीवन मिशन के तहत टोला में किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है। गांव के लोगों को पीने के लिए सड़क पार कर हटिया टांड स्थित हनुमान मंदिर के पास लगे चापाकल से पानी लाना पड़ रहा है। कुछ परिवार को डाली का दूषित पानी पीना पड़ रहा है। डाली भी धंसने के कगार पर पहुंच गया है। पूर्व पंसंस उदय कुमार सिंह, ग्रामीण राजू सिंह, बाबूलाल सिंह, मैनेजर सिंह, बुधन सिंह, अझोला देवी, भारती देवी, चंदा देवी, फोरी सिंह, कुंवर सिंह आदि ने पेयजल संकट से निजात दिलाने की मांग पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से की है। निगम प्रशासन ने किया करबला रोड हरिजन टोला का निरीक्षण। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 अंतर्गत करबला रोड हरिजन टोला में व्याप्त जल आपूर्ति समस्या के समाधान को लेकर नगर प्रशासक प्रशांत कुमार लायक ने क्षेत्र का भ्रमण किया। लोगों से भेंट कर पेयजल समस्या की जानकारी हासिल की। स्थानीय लोगों ने जल्द समस्या का आग्रह किया। श्री लायक ने आश्वासन दिया कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम की टीम को आवश्यक निर्देश दिया। नगर प्रशासक ने बताया कि उक्त इलाके में कई लोग जल आपूर्ति पाइप में मोटर पंप लगाकर पानी खींच लेते, इसके कारण कई इलाकों में पानी पहुंचने में दिक्कत हो रही है। वहीं हरिजन टोला ऊंचे स्थान पर है, लिहाजा पानी उचित मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। इजी मनी के चक्कर में साइबर क्राइम की दलदल में फंस रहे युवा 5 गिरफ्तार। जिले में इजी मनी प्राप्त करने के चक्कर में युवा साइबर क्राइम की दलदल में फंसते जा रहे। शुक्रवार को पुलिस ने 20-22 साल उम्र के 5 युवकों को साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार किया। इन सभी को जेल भेज दिया गया है। दुमका के तालचौरी थाना की पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से साइबर ठगी करने वाले 5 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया। सभी लोग एक पहाड़ी पर बैठ लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे थे। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, बरामद हुआ हथियारों का जखीरा। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ सीआरपीएफ और जिला पुलिस को अहम सफलता लगी है। सीआरपीएफ 154 बटालियन के कमांडेंट सुनील दत्त त्रिपाठी एवं गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार को मिली सूचना के आधार पर पारसनाथ पहाड़ी पर सर्च अभियान चलाया गया। इस अभियान के दरमियान पारसनाथ के जोकाई नाला और गार्दी के नजदीक हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। इसकी जानकारी कमांडेंट सुनील दत्त त्रिपाठी एवं जिला के एसपी डॉक्टर विमल ने शुक्रवार को दी है। कुख्यात टीपीसी सब जोनल कमांडर प्रताप गिरफ्तार। कई जिलों की पुलिस को थी तलाश। राजधानी पुलिस ने उग्रवादी संगठन टीपीसी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर टीपीसी के कुख्यात उग्रवादी दिवाकर गंजू उर्फ प्रताप को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीपीसी के सब जोनल कमांडर प्रताप की तलाश रांची सहित कई जिलों की पुलिस को थी। गिरफ्तार उग्रवादी पर रांची के ग्रामीण थाना क्षेत्र और हजारीबाग सहित कई जिलों में आगजनी और गोलाबारी कर दहशत फैलाने का आरोप है। जेपीएससी अभ्यर्थियों का अनशन खत्म, विधायक जयराम महतो ने की पहल। जेपीएससी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के परिणाम को लेकर छात्रों का धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है। छात्र जेपीएससी कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठकर अपना विरोध जता रहे थे। उनका कहना है कि 10 महीने पहले आयोजित परीक्षा का परिणाम अभी तक नहीं आया है, जिससे उनका भविष्य अंधकार में है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने छात्रों से मुलाकात की और उनकी भूख हड़ताल समाप्त करवाई। उन्होंने छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी समस्या का समाधान करवाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। गिरिडीह के साथ राज्य के कई जिलों में निकाली गई तिरंगा यात्रा। पहलगाम आतंकी घटना के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में अव्यवस्थित आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया था। हमले में कई आतंकी मारे गए। इसके बाद पाकिस्तान ने हमला बोला तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। सेना के शौर्य से हर भारतीय गौरवान्वित हुआ। सेना के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी और सामाजिक संगठनों के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में गिरिडीह में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और झारखंड भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान 75 मीटर का तिरंगा आकर्षण का केंद्र रहा। तिरंगा यात्रा झंडा मैदान से निकलकर बड़ा चौक तक गई। इस दौरान समाज के कई प्रबुद्ध लोग भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। भारत माता की जय के नारे लगाते रहे।
ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।